बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th क्लास के कंप्यूटर लेक्चर सीरीज़ में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 5 विच इज़ डिज़ाइनिंग वेबसाइट्स। डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम अपना फर्स्ट HTML पेज को कैसे डिज़ाइन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अपने HTML वेब पेज को आप डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले जिस स्टेप को फॉलो करेंगे वो ये है कि आप अपना एक टेक्स्ट एडिटर जो है या एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी HTML पेजेस को लिखता है। लाइक वो एक वर्ड फाइल भी हो सकती है, जबकि उसकी जो एक्सटेंशन होगी वो उसकी आप एक्सटेंशन जो है वो .htm रखेंगे या .html रखेंगे। जब आप उसकी एक्सटेंशन को चेंज कर देंगे तो एक्सटेंशन जो है वो आपकी प्रोग्राम की एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करता है कि ये प्रोग्राम किससे रिलेट होगा। लेट्स सपोज अगर आपके पास एक फ़ाइल है और उसकी एक्सटेंशन .txt है, तो इसका मतलब है कि वो एक टेक्स्ट फाइल है जो कि एक वर्ड में ओपन हो सकती है या नोटपैड में ओपन हो सकती है। इस तरह अगर आपके पास एक फ़ाइल है जो .mp3 है, तो ये जो है वो एक ऑडियो फाइल है जो कि ऑडियो जो आपके पास सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, उनमें ओपन होगी। इस तरह जो HTML जिसकी एक्सटेंशन होगी वो डॉक्यूमेंट जो है वो आपका वेब ब्राउज़र में ओपन होगा। तो HTML पेज को डिज़ाइन करने के लिए क्या आपको करना है कि आपको एक ऐसा टेक्स्ट एडिटर बनाना है जिसकी जो एक्सटेंशन है वो .htm या .html होनी चाहिए। जैसा कि आपको वो फिगर 5.2 पे नज़र आ रहा है। जब आप उस टेक्स्ट एडिटर को ओपन करेंगे तो आप जब ये HTML उसमें टाइप करेंगे जो कि बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, जिसमें कुछ ये इसके HTML के जो है टैग्स को यूज़ करके ये प्रोग्राम लिखा गया है या ये कोड जो है वो लिखा गया है ताकि ये आपका जो वेब पेज है ये आपके वेब ब्राउज़र में रेंडर हो सके। लेकिन जो ये टेक्स्ट एडिटर होगा उसकी जो एक्सटेंशन है वो .html या .htm होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट, जब आप ये HTML अपने एक टेक्स्ट एडिटर में लिख लेते हैं, आप उसे क्लोज़ करके जब आप उस फाइल पर डबल क्लिक करेंगे तो वो वेब ब्राउज़र में ओपन होगी। जब वो वेब ब्राउज़र में ओपन होगी तो जो आपको फिगर 5.4 में नज़र आ रहा है, तो आपका ये वेब पेज आपको इस तरह से नज़र आएगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है वो HTML जो है वो एक टैग बेस्ड लैंग्वेज होती है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है, इसमें हम डिफरेंट टैग्स को यूज़ करके अपने वेब पेजेस को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। हमारे पास जो टैग्स हैं वो दो तरह के होते हैं। एक को हम पेड टैग कहते हैं, दूसरे को हम सिंगुलर टैग कहते हैं। पेड टैग्स जो होते हैं इनका एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है, और दोनों टैग्स के दरमियान हम अपना कंटेंट लिख रहे होते हैं। आपको आपकी स्क्रीन पे एक जो है वो P टैग नज़र आ रहा होगा, ये इसे हम पैराग्राफ टैग कहते हैं। इसका एक ओपनिंग टैग है और एक क्लोजिंग टैग है। जैसा कि आप देखें उसने P टैग को यूज़ किया है, आई स्टडी इन 9th क्लास, और देन वो बैकस्लैश के साथ उस टैग को क्लोज़ किया है। असल में ये एक स्पेसिफाई करता है कि आपने इस टैग के अंदर ही अपना कंटेंट लिखना है, और ये आपका टैग जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो ये दो टैग्स जो हैं, ये जिसका एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होता है उसे हम पेड टैग कहते हैं, और सिंगुलर टैग्स ऐसे होते हैं जो जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता। लेट्स सपोज अगर आप जो HTML है वो स्पेसिस को काउंट नहीं करती है। आप जितनी मरतबा मर्ज़ी आप एंटर प्रेस करते जाएं एक लाइन को, जितना मर्ज़ी आप जो है वो नीचे तक ले जाएं पैराग्राफ को, लेकिन वो उसे काउंट नहीं करता। अगर आप दो लाइंस के दरमियान या आप एक लाइन को न्यू लाइन पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं या नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको BR के नाम से एक टैग है, आपको वो यूज़ करना पड़ेगा। इसका मतलब है लाइन ब्रेक। तो ये अगर आप टैग यूज़ करेंगे तो आपकी लाइन जो है वो ब्रेक हो जाएगी। इस तरह जो है वो HR जो है वो एक टैग है जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो अपने वेब पेज में यूज़ करने के लिए आप इसे इस टैग को यूज़ कर सकते हैं। इनका जो सिंगुलर टैग्स होते हैं इनके क्लोजिंग टैग्स नहीं होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हर टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो एक टैग की प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई करते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्पेसिफाई करते हैं। लेट्स सपोज कि अगर आपने पैराग्राफ को यूज़ किया लेकिन आप चाहते हैं कि जो पैराग्राफ का जो कंटेंट है वो सेंटर लाइन होना चाहिए, तो जो उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसा कि आपको एग्जांपल नज़र आ रही होगी। पैराग्राफ का आपने टैग यूज़ किया, फिर आपने अलाइन का जो है वो जो एट्रीब्यूट है वो यूज़ किया है, और देन आपने उसको प्रॉपर्टी दे दी है कि ये सेंटर लाइन होना चाहिए। इस तरह आप कलर की भी हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, हमारे पास टेक्स्ट के फ़ॉन्ट के भी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। इन एट्रीब्यूट्स को यूज़ करके हम अपने कंटेंट को जो है वो ब्यूटीफाई कर सकते हैं। हम उन्हें अपने अकॉर्डिंगली, अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंगली जो है वो हम उसे बना सकते हैं।
डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा वेब पेज होता है उसके बेसिक पार्ट कौन कौन से हैं। डियर स्टूडेंट, जो हमारा HTML डॉक्यूमेंट होता है उसके बेसिकली दो जो है वो सेक्शन होते हैं, एक को हम हेड सेक्शन कहते हैं, दूसरे को हम बॉडी सेक्शन कहते हैं। आपको जो फिगर 5.5 है इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि जो हमारा HTML जो है वो उसके दो पार्ट्स हैं, एक को हम हेड सेक्शन कहते हैं, दूसरे को हम बॉडी सेक्शन कहते हैं। जो HTML होता है, HTML डॉक्यूमेंट जो है वो HTML के टैग्स की जो है वो स्टार्ट होता है और उसका एंडिंग टैग भी होता है, क्योंकि ये पेड टैग है HTML, यानी कि ये स्पेसिफाई करता है कि आपका HTML यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक ये चल रहा है। ये जो है ये टॉप लेवल का टैग होता है जो कि आपका पूरे वेब पेज का कंटेंट जो है ये कंटेन करता है। फर्दर इस टैग के अंदर हमारे पास दो जो है वो टैग होते हैं, को हम हेड टैग कहते हैं, दूसरे को हम बॉडी टैग कहते हैं। हेड टैग जो होता है इसका काम ये होता है कि ये आपके जो आपका डॉक्यूमेंट होता है, वेब पेज होता है, ये उसकी इंफॉर्मेशन को कंटेन करके रखता है। लेट्स सपोज अगर आपने कुछ फाइल्स को जो है किसी एक और वेब पेज को आपने इस वेब पेज में जो है वो शो करवाना, तो आप उस फाइल को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। आप अपने जब आप अपग्रेड जाएंगे इंशाल्लाह, एक बड़े लेवल पे जाएंगे, तो आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस पढ़ाई जाएंगी जो आपके वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ की जाती हैं, लाइक CS है, जावास्क्रिप्ट है, jQuery है। तो इन फाइल्स की इनकी एक अलग लाइब्रेरी होती है, उस लाइब्रेरी को हम अपने जो है अपने वेब पेज में ऐड कर सकते हैं, कुछ फंक्शंस को हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो हेड सेक्शन क्या क्या होता है कि ये आपके जो है वो उस इंफॉर्मेशन को कंटेन कर रहा होता है। आपने अगर अपने वेब पेज का टाइटल देना है तो हेड के अंदर ये एक टाइटल का टैग होता है, ये भी पेड टैग है। इसमें आप अपने वेब पेज का टाइटल डिसाइड करते हैं कि आप लेट्स सपोज आप कहते हैं कि वेलकम टू क्लास 9 ऑफ माई स्कूल। तो ये आपके जो आपका टाइटल है वो ये आप इस टाइटल में लिख सकते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप वेलकम लिख दें, हेलो लिख दें, कुछ भी जो आप टाइटल अपने पेज का रखना चाहते हैं। लाइक अगर वो स्कूल से रिलेटेड है तो आप स्कूल का लिख सकते हैं, वोकेशन से रिलेटेड है तो वोकेशन का टैग आप दे सकते हैं। तो हेड सेक्शन में क्या होता है कि इस तरह की जो है इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है। आपने कौन सी फाइल्स को इंक्लूड किया, आपका टाइटल क्या दे रहे हैं आप अपने वेब पेज को, आपके डॉक्यूमेंट का स्टाइल क्या है, इस तरह की जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपके हेड सेक्शन में जो है वो होती है। लेकिन जो बॉडी सेक्शन होता है वो क्या काम करता है, वो आपका एक्चुअल कंटेंट जो होता है आपके वेब पेज का वो उसे कंटेन कर रहा होता है। असल में ये दोनों एक कंटेनर्स हैं। बॉडी सेक्शन भी आपके कंटेनर है जो आपके पूरे कंटेंट को, वेब पेज के कंटेंट को जो है वो सपोर्ट कर रहा होता है, उसे कंटेन कर रहा होता है। उसमें फिर आप जो है डिफरेंट टैग्स को यूज़ करके अपने जो है वो डिज़ायर पेज को आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो जो ये बॉडी का टैग होता है ये भी पेड टैग्स हैं, क्योंकि इसका भी एक स्टार्टिंग टैग है और एक एंडिंग टैग है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि अपने प्रोग्राम को अपने जो वेब पेज है उसकी फॉर्मेटिंग के लिए हम कौन कौन से टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ जो है वो डिफरेंट टैग्स बताए गए हैं आपको, इस सेक्शन में आपको वो पता चलेगा। लेट्स सपोज अगर आप एक वेब पेज डिज़ाइन कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं एक पैराग्राफ जो है वो अपने लिखना चाह रहा हूँ या एक स्टोरी लिखना चाह रहा हूँ पैराग्राफ के फॉर्म में, तो अगर आपके पास कुछ 5-6 लाइनों का कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस का एक पैराग्राफ है, तो आप पैराग्राफ के टैग को यूज़ करके आप अपने पैराग्राफ को स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आप डिफरेंट जो है वो अपनी एट्रीब्यूट्स को इंक्लूड कर सकते हैं कि आपको जो पैराग्राफ वो सेंटर लाइन होना चाहिए, उसका बॉर्डर होना चाहिए, उसका कलर जो है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो आप पैराग्राफ के टैग को यूज़ करके अपना पैराग्राफ लिख सकते हैं। जबकि पैराग्राफ जो है वो एक पेड टैग है, इसलिए जब आप इस टैग को स्टार्ट करेंगे तो उसका क्लोजिंग टैग भी होगा। इसी तरह हमारे पास अगर हम एक लाइन ब्रेक इंसर्ट करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज कि अगर आप, क्योंकि मैंने आपको बताया कि HTML एक ऐसा टूल है जो स्पेसिस को काउंट नहीं करता है। अगर आप अपना कंटेंट लिख रहे हैं और आप चाहते हैं कि अब वो जो आप एक लाइन लिखे हैं वो एक न्यू लाइन पे शिफ्ट हो जाए, तो आपके पास जो लाइन ब्रेक का टैग है वो एंगुलर ब्रैकेट में BR अगर आप लिखते हैं तो वो उसका मतलब वो लाइन ब्रेक कर रहा है। जैसा कि देखें, आपको एग्जांपल में नज़र आ रहा होगा, उसने पैराग्राफ का टैग यूज़ किया दिस और फिर लाइन ब्रेक का टैग यूज़ किया आप पैराग्राफ। अब आपको जो डिस्प्ले देगा वो देगा दिस और जो नेक्स्ट उसकी लाइन है आप पैराग्राफ को नेक्स्ट लाइन पे उसे शिफ्ट कर देगा, क्योंकि आपने इन दोनों के दरमियान एक लाइन ब्रेक का टैग यूज़ किया है। क्योंकि लाइन ब्रेक जो है वो एक सिंगुलर टैग है, इसलिए इसका क्लोजिंग टैग नहीं होगा। इस तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपने
पैराग्राफ में बहुत ज़्यादा स्पेसेस को इंसर्ट करना चाह रहे हैं, या आप स्पेस देना चाह रहे हैं ज़्यादा से एक स्पेस वो काउंट करता है, लेकिन अगर मल्टीपल स्पेसेस देना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको जो कीवर्ड है या एक आपको यूज़ करना पड़ेगा वो %, और साथ ही एक कीवर्ड है NBSP। इसका मतलब होता है कि ये आप अपने जो आप लिख रहे हैं कंटेंट उसके मानी स्पेस दे रहे हैं। अगर आप ज़्यादा स्पेस देना चाह रहे हैं, आपको एग्जांपल में देखें, आपने लिखा, आपने पैराग्राफ लिखा आई स्टडी, उसके बाद आपने ये कीवर्ड्स को यूज़ किया, और बाद में इस जब आप इसे यूज़ करेंगे स्पेस देने के लिए, तो आप उसके दरम्यान उसके बाद जो है वो आप सेमीकोलन यूज़ करेंगे। तो आपने 4-5 टाइम्स जो है वो आपने उसे लिख दिया, या मल्टीपल टाइम्स आपने जितनी मरतबा आप स्पेस देना चाह रहे लिखा, तो ये आपको फॉलोइंग जो है वो आउटपुट जनरेट करके देगा, आई स्टडी, और ये जितनी आप स्पेस उसके दरम्यान देना चाह रहे हैं। उसके बाद देखें इन 9th क्लास, तो ये स्पेसिस को हैंडल करने के लिए जो है वो हम ये कीवर्ड यूज़ करेंगे। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि अगर हम अपने पैराग्राफ में हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को ऐड करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, तो उसका क्या फ़ायदा होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हेडिंग नंबर 1 यूज़ करते हैं तो ये आपको जो आपका वेब पेज है उसमें जो आप हेडिंग देंगे वो सबसे ज़्यादा बोल्ड होगी, उसका साइज़ सबसे बड़ा होगा। फिर अब अगर आप हेडिंग 2 का टैग यूज़ करते हैं, क्योंकि ये भी जो है वो एक पेड टैग्स हैं, इसका भी एक ओपनिंग टैग होता है, फिर एक क्लोजिंग टैग होता है, उन दोनों के दरमियान एक आप लिख रहे होते हैं कंटेंट लिख रहे होते हैं। तो इसी तरह जो है अगर आप डिफरेंट हेडिंग टैग्स को यूज़ करेंगे, ये हेडिंग टैग नंबर 1 से लेके 6 तक आपको हेडिंग्स की ऑप्शन दी जाती हैं, और जितना ये हायर नंबर होगा उतनी लोअर उसकी जो है वो विजिबिलिटी होगी, साइज़ भी उसका उतना कम होगा, उसका बोल्ड भी उसी तरीके से ही होगा। तो जो हेडिंग 1 है ये सबसे ज़्यादा होता है, और हेडिंग 6 जो है ये सबसे कम जो है वो एक स्टैंडर्ड साइज़ की आपको जो है वो हेडिंग प्रोवाइड करता है। तो इसका मकसद होता है कि अगर आप कुछ अपने पैराग्राफ में हेडिंग्स लिखना चाह रहे हैं, जैसा कि आप एक ऐसे लिख रहे हैं उसमें हेडिंग्स लिखना चाह रहे हैं, तो ये आप हेडिंग्स को यूज़ करके आप उसे कर सकते हैं। थैंक यू।